उदासी के टीके। शायद ये अल्फाज आपने जिंदगी में पहली बार सुने होंगे या फिर शायद आप उनको सुन के हैरान होंगे और सोच रहे होंगे कि इस तरह के टीकों का हमें तो कभी इल्म नहीं हुआ। तो इंतहाई माजरत के साथ मैं आपको बता दूं कि ये टीके आपकी पैदाइश से आपको लगने शुरू होते हैं और अभी तक लग रहे हैं। बगैर उम्र और जिन्स की कैद के इन टीकों के लगने के लिए कोई खास लाइहा अमल तरतीब नहीं दिया गया। कुछ लोगों को टीके और कुछ को तो ड्रिप्स भी लगाई जा रही हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप सबको इस हकीकत के बारे में आगाह किया जाए जिससे आप एक अरसे से बेखबर हैं। चूंकि आप सबको मालूम है कि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरे क्लिनिक में रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनको उदासी, बेचैनी, इज़्तिराब, तशवीश जैसे अमराज लाहक हैं और इनकी शिद्दत भी ज़्यादा है। इनमें से 20 से 30% लोगों की उदासी के पीछे कोई मजबूत और ठोस वजह होती है जिन पर इनका उदास होना बनता भी है, लेकिन 70 से 80% लोग वो हैं जिनके पास उदास होने की कोई वजह ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उदास हैं। काम करने को दिल नहीं करता, पढ़ने को दिल नहीं चाहता, जी करता है रोते ही रहें। तो आखिर ऐसा क्या है जो हमारी नौजवान नस्ल को इतना उदास कर रहा है? मैंने अपने 14 साल के एक कज़न के साथ स्टेटस पर इंतहाई दुखी शायरी और गाने लगाने की वजह पूछी तो जवाब मिला, बिला वजह क्या उदासी है। वो नस्ल जिन्होंने अपना अभी मुस्तकबिल बनाना है, अपनी जिंदगी के लिए मकसद बनाना है, इसे हासिल करने के लिए प्लानिंग करनी है, वो नस्ल उदासी की जद में आकर बिस्तरों में पड़ी है। ऐसा क्या कि जो नौजवान जो इनको तकवीत नहीं देता, जो इनको मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजाने नहीं देता, ऐसा क्या है जिसने इनके चेहरे की चमक छीन ली है? ये जिंदा लाशें बनकर घूम रहे हैं, लहजे में मिठास की जगह उदासी टपक रही है, आंखों में मुस्तकबिल की चमक के बजाय मायूसी हलकोरे लेती है। ऐसा कौन सा दुख है जो इनके अंदर ही अंदर खाए जा रहा? बगौर मुताला करने पर मालूम हुआ कि उदासी दरअसल इन टीकों का नतीजा है जो बचपन से ही हमें लगाए जा रहे हैं। हमारी छोटी छोटी महरूमियों को मजलूमियत का लिबादा ओढ़ कर पेश किया जा रहा है और अभी भी किया जा रहा है। हम सबका एक तर्ज अमल बन चुका है कि हम खुद को बेचारगी की तरफ धकेल रहे हैं। हम अपने दुखों को तवालत की तरफ लेकर जाते जा रहे हैं और इस सब में बहुत से लोग कसूरवार हैं, बहुत सेंसिटिव समझते हैं, जो हम खुद को बहुत सेंसिटिव समझते हैं और इसकी आड़ में हम शदीद रद्द अमल जाहिर करते हैं कि ज़रा ज़रा दुखों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। हमारा कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल कहीं खो चुका है। हम हर अमल के लिए या तो खुद को कोसते हैं कि शायद हम में कोई कमी है, कोई खास कमी है या हम इस काबिल नहीं हैं। कभी हम दूसरों पर इल्ज़ाम धरते हैं कि दूसरे हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, हमें समझते नहीं हैं और कभी हम सारा मलबा खुदा पर डाल देते हैं, किस्मत को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं बगैर ये सोचे कि इस मसले की तदबीर क्या हो सकती है। और सोने पे सुहागा हम उदासी के कैफियत में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे दुख पर हमें सब्र की तलकीन के बजाय हमारा साथ मिलकर हमें दूसरों को या किस्मत का कोसते हैं। फिर रही सही सोशल मीडिया के स्टेटस और दुखी शायरी, दुखी गाने पूरी कर देते हैं जो हमें यूं लगता है कि ऐन हमारी इस हालत जार को देखकर लिखे गए हैं। खुदारा इन उदासी के टीकों से बचें, अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करें। खुद को किसी दूसरे को या किस्मत का जिम्मेदार ठहराने से कुछ नहीं होगा, सवाए इसके कि आप कुछ देर के लिए अपनी भड़ास निकाल लेंगे और खुद को एक झूठी तसल्ली दे लेंगे। खुद के लिए वक्त निकालें, अपने मसाइल को अपनी डायरी में लिखें, उनके हल के लिए एक फरिस्त बनाएं और एक मसले के मुख्तलिफ हल
मुख्तलिफ पहलू से सोचें और फिर जो सबसे बेहतर हल नजर आए उसके लिए लाइहा अमल तरतीब दें और खुद को निजात दिलाएं। ये बेवजह उदासियां, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, तशवीश, ये आपको एक दिन इस नच पे ले जा सकती है जहां आपके लिए जिंदगी का कोई मानी नहीं रहेगा। वक्त से पहले इसका सद्भाव करें, ऐसा ना हो कि फिर आपके अपने आप को ढूंढते रहें। खुद को ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ रखें जिनसे आपके इल्म में इजाफा हो, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी और राहत मिले। अल्लाह आपका और हम सब का हामी व नासिर हो।